हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का चौथा अध्याय अग्निपथ पढ़ेंगे। अग्निपथ एक कविता है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ जान लें, उनका परिचय जान लें। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, उन्होंने बहुत सी कविताएं और लेख लिखे और उनमें उनको बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर भी व्यंग्य किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। ठीक है, और उसमें भी उनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, इनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी वो एक बेजोड़ कृति मानी जाती है। ठीक है, और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो इनकी कविता दी हुई है अग्निपथ, उसके बारे में जान लें। अग्निपथ में उन्होंने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को संदेश दिया है कि वो सुख रूपी छाह की चाह ना रखे, उसकी इच्छा ना रखे, कि जो सुख रूपी छाया है उसकी इच्छा ही ना रखे और जीवन में कर्मठतापूर्ण कार्य करता रहे बिना थकान महसूस किए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने संदेश इस कविता में दिया है। तो आइए इस कविता को हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दी गई है। कविता का नाम है अग्निपथ। आइए शुरू करें। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, जो पथ है, वो अग्नि के समान तपिश लिए हुए, मतलब अर्थात संघर्षमय है। ठीक है, हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वो संघर्षमय है, कि बिना संघर्ष किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें संघर्ष अवश्य करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्नि की तपिश रूपी राह में, मतलब रास्ते में, वो रास्ता जो अग्नि की तपिश लिए हुए है, मतलब अग्नि जैसी गर्मी लिए हुए है, यदि उसमें छाया देने वाले वृक्ष आ जाएं, ठीक है, भले ही बड़े बड़े घने, ठीक है, ऐसे वृक्ष आ जाएं, अर्थात रास्ते में कोई मदद करने के लिए आ जाए, तो उसकी मदद मत मांग। ठीक है, तो कह रहे हैं तो वो मदद, मतलब वो छाया अगर मिल जाए, अगर उस तपिश में चलते हुए, उस गर्मी भरे रास्ते में चलते हुए अगर जरा सी भी एक पत्र, मतलब एक पत्ता छाया भी अगर मिल जाए, तो उस छाया को मांग मत मांग मत मांग मत। अर्थात यदि संघर्षमय जीवन में जब अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हो, उसमें यदि कोई मदद का हाथ, भले ही वो बहुत ही बड़ा हाथ, अर्थात बहुत शक्तिशाली, कोई बहुत ज्यादा मदद करने वाला हाथ हमें मिल जाए, कि बहुत ज्यादा हमें मदद करने के लिए कोई आगे आ जाए, तो उस मदद को मांग मत मांग मत मांग मत। ठीक है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कि ये रास्ता संघर्ष से भरा हुआ है और उसमें आगे बढ़ता जा, और ऐसा संघर्ष करते हुए ही जीवन में मजबूत बनते हैं और मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसा कवि यहाँ पर संदेश दे रहे हैं हर मनुष्य को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब हम में से कोई भी, वो हर मनुष्य से कह रहे हैं कि संघर्ष करते हुए तू कभी थकेगा नहीं, कि तुझे कभी थकना नहीं है। थकान कहाँ से होती है? मस्तिष्क से। हमें लगता है कि हम थक गए, तो फिर हमें शारीरिक थकान भी होती है, हम ये सोचे ही नहीं कि हम थक गए और सिर्फ आगे बढ़ते जाएं, कि जब तक हमें मंजिल ना मिले तब तक हम आगे बढ़ते ही जाएं और थकान का अनुभव ही ना करें। ठीक है, कि जब तक मंजिल ना मिले तब तक तू
ना कभी थकेगा और ना थमेगा। थमना मतलब रुकना, कि रुकना भी नहीं, और ना ही कभी मुड़ेगा, मतलब कि चलते हुए अगर थकान हो, मुश्किलें ज़्यादा आ जाएँ, बाधाएँ ज़्यादा आ जाएँ और उससे हम मुड़ जाएँ, मतलब अपने रास्ते से वापस पीछे चले जाएँ और अपनी मंजिल को छोड़ दें कि नहीं यार ये तो बहुत कठिन है, ठीक है? ऐसा ना कर, ठीक है? ऐसा मनुष्य से कई भी हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि जब अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ जाए, तो ना तू कभी थकेगा, ना कभी थमेगा मतलब रुकेगा, और ना ही कभी पीछे मुड़ना। इस चीज की कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, मतलब इस चीज की कसम खा, सौगंध खा कि ऐसा कभी नहीं करेगा, कि आगे बढ़ते हुए ना कभी थकान महसूस करेगा, ना कभी रुकेगा और ना ही कभी पीछे मुड़ेगा। अग्निपथ, 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 कि ये रास्ता अग्नि की तपिश के समान है, ठीक है? कि अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसमें आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? आगे कवि क्या कहते हैं? यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये महान दृश्य, देखो जैसा कि चित्र में दिया गया है सामने, कि एक व्यक्ति है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो कह रहे हैं ये ऐसा दृश्य बहुत ही महान है जहाँ पर मनुष्य चल रहा है, अर्थात कि जब मनुष्य अपने रास्ते के लिए, अपने संघर्षमय जीवन में, संघर्षमय रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा है और रुक नहीं रहा, वो दृश्य बहुत महान है, ठीक है? कि जहाँ मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल को पाने के लिए, वो दृश्य बहुत ही महान है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? जहाँ पे रुकना नहीं, सिर्फ मंजिल को पाने के लिए चलते जाना है। और अश्रु मतलब आंसू, स्वेद मतलब पसीना और रक्त मतलब खून, कि अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते में, उस संघर्षमय रास्ते में कभी आंसू भी आएंगे। आंसू कभी हो सकता है किसी पीड़ा से, तकलीफ से, या कभी मंजिल पास आने वाली हो तो उसकी खुशी से आंसू आ सकते हैं। स्वेद मतलब पसीना, की थकान महसूस होने से, गर्मी सर्दी हर मौसम मिलेगा, हर तरीके का, तो पसीना आ सकता है, ठीक है? और संघर्ष करते हुए कभी कोई पीड़ा भी मिल सकती है, कभी कुछ पत्थर चुभ सकते हैं, कांटे चुभ सकते हैं, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, अर्थात इसका मतलब तकलीफें आ सकती है। लेकिन इस कि जब कोई मंजिल के लिए आगे बढ़ता है, संघर्ष करता है, तो वो इन सब चीजों से लथपथ होता है। किससे? अश्रु मतलब आंसू से, स्वेद मतलब पसीने से और रक्त मतलब खून से, लेकिन फिर भी उसे पीछे नहीं मुड़ना, ठीक है? मनुष्य से कह रहे हैं कवि कि कभी संघर्ष से पीछे मत मुड़ना और आगे ही बढ़ते जाना। अग्निपथ, 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 की रास्ता अग्नि की तपिश लिए हुए, अर्थात किसी भी मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता है, जो पथ है, वो संघर्षमयी है, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ना नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? भले ही हम किसी भी, इससे ये सीख मिलती है कि भले ही हम किसी भी आयु में हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, लेकिन हर रास्ता, सबकी कुछ ना कुछ मंजिल होती है, ठीक है? हर रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ, ये मत सोचें कि कुछ भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें पीछे नहीं मुड़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है? भले ही आंसू आए, ठीक है, रक्त बहे, पसीना आए, ठीक है, कभी भी रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।